बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से सॉल्यूशन वाले चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी सॉल्यूशन। पीपीएम, पीपीबी और पीपीटी सॉल्यूशन में क्या फर्क है? ये याद रखिए, पीपीएम सॉल्यूशन किसको कहते हैं? मास or volume of solute dissolved in a mass or volume of a solution multiply 10 की पावर 6, ये आपके पास बन जाता है पीपीएम सॉल्यूशन। याद रखिए, पीपीबी सॉल्यूशन जो है वो मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in mass or volume of a solution into 10 की पावर 9। यहां 10 की पावर 6 है, यहां 10 की पावर 9 है, तो इसको हम पीपीबी सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि पीपीटी सॉल्यूशन जो है वो मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट dissolve in a mass or volume of a solution into 10 की पावर 12, ये आपके पास पीपीटी सॉल्यूशन बन जाता है। अब किस तरह से बनता है इस पे जरा हम गौर करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 1 मिलीग्राम if we have 1 milligram solute, 1 milligram solute is dissolved in 1 kg of solution, 1 kg of solution, so it become, ये क्या होता है? ये होता है 1 ppm सॉल्यूशन होता है, 1 ppm सॉल्यूशन होता है। आए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 1 मिलीग्राम सॉल्यूट को अगर हम 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दे तो ये 1 ppm सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। गौर से देखिए, ppm सॉल्यूशन पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन, पार्ट पर मिलियन सॉल्यूशन किस तरह से है ये देखिए। आपके पास 1 kg ऑफ सॉल्यूशन है, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन जो है वो बराबर है 10 की पावर 3 ग्राम के। ये आपके पास क्या हो गया? मास हो गया सॉल्यूशन का 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 जो है ये किलोग्राम में है, और आपके पास यहां पर 1 मिलीग्राम है, और 1 मिलीग्राम जो है वो 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर है, तो यहां मैं लिखता हूं 10 की पावर -3 ग्राम, और यहां पर आपके पास 10 की पावर 6 है। तो अब होगा क्या? देखिए, इसको भी ऊपर लेके जाओ तो ये आपके पास बन जाता है क्या? ये आपके पास बन जाता है 10 की पावर -3, और इसको भी ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर -3, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6, तो यहां आपके पास 10 की पावर -6 है, जबकि यहां पर 10 की पावर +6 है। सो ये आपस में कैंसिल होता है, और लिहाजा इससे 1 ppm सॉल्यूशन जो है वो बच जाता है। अगर आप 1 मिलीग्राम सॉल्यूट को 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो इससे 1 ppm सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 3.8 इंटू 10 की पावर
2 ग्राम मरकरी, यानी अगर आपके पास 3.8 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम मरकरी, अगर इसको हम डिसॉल्व कर दे 1 kg सॉल्यूशन में, तो इसका पीपीएम मालूम करे। पीपीएम किसके बराबर होगा? तो देखिए, इसका पीपीएम डायरेक्ट में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो 38 पीपीएम के बराबर होता है। अब किस तरह से बराबर होता है गौर कर ले। आपके पास है पीपीएम सॉल्यूशन, ये आप देखिए पीपीएम सॉल्यूशन आपके पास है 1 kg। 1 kg जो है 1 kg वो बराबर है 1000 ग्राम के, और 1000 ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर है। तो यहां आपके पास 10 की पावर 3 ग्राम, और यहां पर भी ये ग्रामों में है। तो ये आपके पास 3.8 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम है Hg। तो कहते हैं कि इसका पीपीएम मालूम कर दो, और ये 10 की पावर 6 है। तो हम क्या करते हैं, हम पीपीएम सॉल्यूशन इस डिसिमल को 8 से पहले लिखते हैं। 38 हो गया, और यहां पर 10 की पावर -3 हो जाता है, क्योंकि डिसिमल को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो यहां से एक माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां 10 की पावर -3 ग्राम, 38 इंटू 10 की पावर -3, और यहां पर भी आपके पास 10 की पावर 3 है, और यहां पर आपके पास 10 की पावर 6। तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो ये 38 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस होगा, इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो है ये आपस में कैंसिल होते हैं, और आपके पास एज ए रिजल्ट जो पीपीएम सॉल्यूशन बचता है तो वो आपके पास 38 होता है। सो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन था। अब हमारे पास पीपीबी सॉल्यूशन, पीपीबी सॉल्यूशन, पीपीबी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? If we have 1 microgram of solute, अगर 1 माइक्रोग्राम सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर दे इन 1 kg सॉल्यूशन में, सो ये याद रखिए ये इक्वल होगा 1 पीपीबी सॉल्यूशन के। ये 1 पीपीबी सॉल्यूशन के बराबर होता है। 1 पीपीबी सॉल्यूशन के किस तरह से बराबर होता है देखिए, आपके पास पीपीबी सॉल्यूशन है 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम जो है वो 10 की पावर 6 -6 ग्राम के बराबर है। तो ये आपके पास सॉल्यूट है जो कि 1 मिली माइक्रोग्राम है, और ये बराबर है 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 ये आपके पास ग्राम हो गया सॉल्यूट का, और इसको हमने डिसॉल्व किया 1 kg। तो 1 kg सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, और ये 1000 ग्राम के बराबर है, और ये 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर है। तो यहां 10 की पावर 3 ग्राम, और यहां आपके पास 10 की पावर 9। क्यों? क्योंकि ये आपके पास पीपीबी सॉल्यूशन है। अब इसको ऊपर हम लेके जाते हैं तो ये 10 की पावर -6 ग्राम है, और यहां पर आपके पास ये ऊपर लेके जाओगे तो -3, और यहां आपके पास 10 की पावर +3। तो ये खत्म हो जाता है,
और ये आपके पास 1 ppb सॉल्यूशन बन जाता है। ये 1 ppb सॉल्यूशन बन जाता है। इस तरह से अगर आपके पास है पीपीटी सॉल्यूशन, पीपीटी सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन हो, पीपीटी सॉल्यूशन, तो if we have 1 नैनोग्राम यानी ये आपके पास बराबर होगा 10 की पावर -9 ग्राम के ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solution, 1 kg of solution, it will be equal to 1 ppt solution। ये 1 ppt solution के बराबर होता है। देखिए किस तरह से आपके पास है ppt solution, तो अगर आपके पास पीपीटी सॉल्यूशन है तो पीपीटी सॉल्यूशन में आपके पास 1 केजी जो है 10 की पावर 3 ये आपके पास ग्राम के बराबर होता है। 10 की पावर 3 ग्राम सॉल्यूशन के बराबर होता है। और 1 नैनोग्राम है तो ये नैनोग्राम जो है वो 10 की पावर -9 ग्राम के बराबर होता है। और यहां आपके पास है 10 की पावर 12। तो देखिए इसको ऊपर लेके जाओ तो ये आपके पास पीपीटी सॉल्यूशन, ये 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +12, तो ये 10 की पावर -12 हो जाता है और ये 10 की पावर +12, तो ये खत्म हो जाता है और यहां आपके पास पीपीटी 1 पीपीटी सॉल्यूशन बन जाता है। अब रिलेटिवली ये याद रखिए, रिलेटिवली इन तीनों में से रिलेटिवली जो सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आपके पास पीपीटी है। इन तीनों में से सबसे डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो पीपीटी सॉल्यूशन होता है। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है। जिस तरह हमने परसेंटेज यहां पर लगाया था कि परसेंटेज सॉल्यूशन, तो ये आपके पास पीपीएम सॉल्यूशन की क्या डिफिनीशन है। सो देखिए, अगर आपके पास ये एक बीकर है और इसके मिलियन पार्ट्स है, देखिए इसके मिलियन पार्ट्स है 10 की पावर 6, ये मिलियन पार्ट्स है किसके, ये मिलियन पार्ट्स है सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स है। तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं सॉल्यूट के और कितने पार्ट्स होते हैं सॉल्वेंट के। इसको हम कहते हैं पीपीएम सॉल्यूशन। देखिए, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आउट ऑफ मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये सॉल्यूशन मिलियन पार्ट हो, ये देखिए 1,00,000 पार्ट्स हो, उसमें से कितने पार्ट्स बाय मास या बाय वॉल्यूम, यहां पर बाय मास या बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं। तो मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट है सॉल्वेंट का और कितना पार्ट है सॉल्यूट का, तो इसको हम कहते हैं पीपीएम सॉल्यूशन। पीपीबी सॉल्यूशन में याद रखिए, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन बिलियन पार्ट्स हो, ये बिलियन पार्ट्स, तो the part of solute and solvent out of billion part of solution, अगर इस सॉल्यूशन के बिलियन पार्ट्स बनाए जाए तो इसको हम कहते हैं पीपीबी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास इस सॉल्यूशन के
ट्रिलियन पार्ट्स बनाए. So the part of solute and part of solvent out of trillion part of solution is called PPT solution. So okay, thank you for watching this videos. Allah Hafiz.